फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने हिमाचल पंजाब सीमा से सटे बेला ठाकरा में अवैध खनन की शिकायतों पर आज एसडीएम विश्रुत भारती को साथ लेकर दौरा किया तथा बेला ठाकरा में अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को जेसीबी लगाकर बंद कर दिया है। इस दौरान विधायक ने कहा, पंजाब के कुछ स्टोन क्रेशर वाले अवैध रास्ते बनाकर हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वह अवैध खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करे तथा माइनिंग विभाग को निर्देश दिए कि वह इस इलाके में दिन रात गश्त करे। उन्होंने पंजाब के क्रेशन संचालकों को चेतावनी भी दी कि अगर आने वाले समय में फिर हिमाचल के क्षेत्र में अवैध खनन करने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो पुल देख रहे हैं, ये बेसिकली वो पुल है जहाँ से जो अवैध खनन वाले जो पंजाब से ट्रक आते हैं और पोकलेनें आती हैं और जेसीबी आती हैं, यहाँ से निकलती हैं और जाकर नीचे जो हमारा रेपत्तन का एरिया है, यहाँ पे ये माइनिंग करते हैं और माइनिंग करके जो है ये खनन का मटेरियल वापस पंजाब लेके जाते हैं पंजाब के क्रशरों में। ये जो पंजाब के क्रशर हैं, इन पंजाब के क्रशरों में एक बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि वहाँ पे क्रशिंग का तो लाइसेंस है लेकिन माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है। जो क्रशर हैं वो 2-2, 2.5-2, 3-3 कनाल के ऊपर लगे हुए हैं, उनके पास ना कोई माइनिंग का एरिया है ना कोई माइनिंग लीज है। और ये लोग क्या करते हैं कि रात को हिमाचल के अंदर आते हैं, हिमाचल के अंदर आकर ये हमारी खड्डों में अपनी पोकलेनें जेसीबियाँ लगाते हैं और लगा के माल लेके अपना क्रशिंग जो है ये पंजाब के अंदर करते हैं। इसको रोकने के लिए आज से लगभग 1 साल पहले इस पुल में एक खड्डा खोद दिया गया था। आज से 4 दिन पहले ये माइनिंग माफिया जो है हमारे अपने लोगों के साथ मिलके इन्होंने इस खड्डे को जो है वो दोबारा खोल दिया और ये खोल के जो है पिछले 4 दिन से माइनिंग बड़ी हैवी तरीके से दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज हमारे साथ हमारे एसडीएम साहब श्री विश्रुत भारती जी हैं, हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी, एक्शन आईपीएच, बाकी सारी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज यहाँ पर आई हुई है और इस पूरे के पूरे एरिया को हम दोबारा से सील करने जा रहे हैं। और ये सील करने के बाद जो ये रास्ता है जहाँ से इनका माल जो है पंजाब में जाता है, इसको हम सील कर देंगे। और इसके बाद जो है 2-3 कदम हम और उठा रहे हैं। दूसरा कदम ये है कि इसके बाद जो भी गाड़ी यहाँ पर हमारे को कच्चे माल के साथ मिलती है उसका एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चालान काटा जाएगा। ये चालान की मात्रा थोड़ी हैवी होती है। 2.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर का चालान है, लगभग 3.5 लाख रुपए का टिप्पर का चालान है और 4.5 लाख रुपया जेसीबी और पोकलेन का चालान है। और जो लोग हमारे सम्मिलित हैं इस माइनिंग के अंदर, जो अपनी ज़मीनों पे जो 2 नंबर के एफिडेविट्स के साथ माइनिंग करा रहे हैं, उनको हम पहले 4-5 नोटिस भेज चुके हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उन पर भी फाइन बनेगा और अगर कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी इनके ऊपर जो है वो की जाएगी। तो आज का कार्यक्रम जो था वो यही था कि हमने रास्ता बंद करना है और आगे के लिए गाइडलाइन सेट करनी है कि 2 नंबर की जो अवैध खनन है, जिसकी वजह से कल को यहाँ पर जो फ्लड का खतरा, जान और माल का जो खतरा है, उसके नुकसान का जो खतरा है, उसको हम किसी तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप खुद मौके पे आया, खुद देखा भी है, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कुछ सरकारी प्रॉपर्टियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जहाँ से क्रेट उखाड़े गए हैं, पाइपें उखाड़ी गई हैं। उसके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्रवाई करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रेट उखाड़े गए हैं और ये जो बाकी है ये पंजाब के माइनिंग माफिया ने किया है। हमारे पास कोई इसका सबूत मिल नहीं सकता, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो तब तक आपके यहाँ पर खनन या बाकी अवैध गतिविधियाँ तब तक नहीं कर सकता जब तक लोकल लोगों का साथ आपको ना मिला हो। तो अब जो हमने स्ट्रैटेजी चेंज की है वो स्ट्रैटेजी चेंज ये की है कि एक तो प्रिवेंटिव हमने करना है। प्रिवेंटिव में जो हमारे लोग सम्मिलित हैं या जो हिमाचल के लोग जो है अवैध खनन करवा रहे हैं अपनी संपत्ति पर, अपनी ज़मीनों पर, उनके ऊपर हम अगले 1 महीने के अंदर अंदर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि हमने तो रास्ता बंद करना है। रास्ता बंद करने के बाद जो क्यूआरटी की हमारी टीम है, जो हमारी पुलिस की टीम है, उनको हमने एनजीटी के चालानों को करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देनी है और एवरी ऑल्टरनेट डे यहाँ पे जो है गश्त जो लगेगी और कोई भी ट्रक हमको कोई भी अवैध गतिविधि करता हुआ यहाँ पे मिला तो एकदम भारी भरकम हम उनके ऊपर जो वो करेंगे। और कुछ ऐसे क्रशर हैं पंजाब के अंदर जो इलीगल है, मतलब क्रशर का लाइसेंस नहीं है लेकिन क्रशर जो है वो चल रहा है। एक ज्ञापन श्री भगवंत मान जी को मैं भेजने जा रहा हूँ और मेरी उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आपका डीसी, आपके एसएसपी, जिनके नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है, आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं, तो अगर इतनी कट्टरता आपकी ईमानदारी में है तो ये 2 नंबर के क्रशर जो है बिना लाइट के कनेक्शन के आपके जनरेटरों के साथ हमारे पंजाब और हिमाचल बॉर्डर के ऊपर ये कैसे चल रहे हैं?
और ये अगर चल रहे हैं तो इसमें आपकी पार्टी के लोग भी सम्मिलित हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी की छवि अच्छी बनी रहे तो उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए और इन क्रशर माफिया को भी आप यहाँ से भगाइए। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया कि विधायक खुद मोर्चा संभाल बैठे हो और आप मोर्चे पे आज पहुंचे हैं, तो इस तरह की अगर कुछ राजनीतिक पहुंच भी बीच में आती है तो आप इस पर क्या? नहीं, देखिए राजनीतिक पहुंच गया है कि अगर सरकार आपकी है, विधायक आपका है, अगर कोई इलीगल गतिविधि हो रही है मतलब विधायक उसमें शामिल है, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप ये चाहें कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, आपके डीसी साहब जो है वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके जो एसडीएम है वो अच्छे व्यक्ति हैं, आपका विधायक जो है वो किसी 2 नंबर की गतिविधि में संलिप्त नहीं है, तो उसके बावजूद भी अगर 2 नंबर की गतिविधि अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है जो पॉलिटिकल पैटर्नेज जो है वो मिल रही है। अब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर चिट्टे के मामले जो हैं, हमारे जो खनन के मामले हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर किसी प्रकार का ना तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है, ना हमारे बाकी किसी अदारे के ऊपर है। हमारा सिंपल यही मानना है कि जो भी इलीगल गतिविधि कर रहा है जिसमें लोगों की जान और माल का नुकसान है, जैसे कि पिछले पिछले साल जो फ्लड आया था, आपने खुद देखा है कि आधा रियाली, कोडू बेला, जट बेली, उसके नीचे की 17 पंचायतें, मतलब कैसे मतलब हेलीकॉप्टर के साथ लोगों को हमने बचाया। वही पुनरावृत्ति इस बात की ना हो, उसके लिए जरूरी है कि ये अवैध गतिविधि जो है माइनिंग की, ये बंद होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए लीड फ्रॉम फ्रंट आपको करना पड़ेगा। मेरा यहाँ आने का मतलब ये नहीं था कि मैंने हीरो बनना है, मेरे यहाँ का मतलब आने का मतलब ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति के दिमाग में ये बात है कि हम पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ 2 नंबर का काम कर सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आया हूँ।